1 साल कबल ये फैक्ट्री तकरीबन बंद हो गई थी। लोगों को काम से निकाला जा रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग ने इस और ऐसी दीगर कई फैक्ट्रियों में काम को बढ़ा दिया है। इस कारखाने में 2 शिफ्टों में तकरीबन 100 अफराद काम करते हैं। इनमें ज्यादातर काम करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान और पाक अफगान सरहद पर वाक़या जंगज़दा कबाइली इलाकों से हैं। जिला पेशावर और खैबर के संगम पर वाक़या ये इंडस्ट्रियल एस्टेट का इलाका है, जो कि कारखानों के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में माचिस के 20 में से 15 कारखाने यहाँ वाक़या है। पाकमेज फैक्ट्री के मालिक फैजान अहमद का ताल्लुक कबाइली इलाका जिला खैबर से है। वो कहते हैं कि मुल्क में अब तर सिक्योरिटी और ख़राब माशी हालात की वजह से उन्हें अपने कारखाने में काम करने वाले अफराद की तादाद को कम करना पड़ा था। ताहम यूक्रेन जंग की वजह से जहां तबाही हुई है, वहीं इनका काम बढ़ गया है। रशिया और यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई है, उस वजह से पूरी दुनिया में ये जो माचिस में तीली लगती है, ये तीली की शॉर्टेज शुरू हो गई है। उसके लिए हमने भी बहुत से मुल्कों में राब्ते किए थे, सैंपल भिजवाए थे, तो वो सैंपल पास हो गए और ऑर्डर शुरू हो गए हैं। ऑर्डर के साथ जो फैक्ट्रियाँ हमारी बंद थी, हमारे अलावा 6, 7, 8 यूनिट हमारे बंद हो गए थे, तो वो भी दोबारा से चालू हो गए हैं। वहाँ पे जो रेट्स है हमारे, वो डॉलर्स में होते हैं। मुल्क की इकानमी के लिए भी डॉलर की जरूरत है, तो डॉलर हमारे मुल्क में आ रहे हैं। पाकिस्तान से माचिस की तीली अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक को बरामद हो रही है। रूस इन ममालिक को 70%, जबकि इंडिया 30% माचिस बरामद करता था। रूस के 70% में से अब 40% माल पाकिस्तान बरामद करने लगा है। फैजान अहमद के मुताबिक इन बरामदात में मजीद इजाफे की गुंजाइश भी है। क्वालिटी में हम इंडिया से काफी आगे हैं। एक तो कलर का मसला है, इंडिया में जो लकड़ी है उसका कलर काफी कुछ जर्द सा है, पाकिस्तान की लकड़ी सफेद भी है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट जो आपको बता दूं, वो ये है कि इंडिया की तीली पर केजी में वो 11,000 12,000 तीली आ जाती है। पाकिस्तान की तीली 13,500 से 14,000 तीली आ जाती है। बाहर की दुनिया जो है वो इस तीली के कैलकुलेशन को देख रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा तीली मिल रही है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान के पास ऑर्डर काफी है। शदीद माली बहरान और गैर सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुल्क के दीगर सूबों में अगर कारखाने बंद हो रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के माचिस की तीली के कारखाने खुल रहे हैं। और ये सुनहरा मौका है कि ये पाकिस्तानी सनत इस वक्त आलमी साख बना ले और यूक्रेन जंग के खात्मे के बाद अपनी क्वालिटी से अपने क्लाइंट्स को अपना गुरवीदा बनाए रखे। मकामी ताजरों ने DW को बताया, अगर हुकूमत उनको कानूनी, आईनी और बुनियादी सहूलियात फराहम करे तो वो तीली की बरामदात में इजाफा कर सकते हैं, जिससे मजीद 30 से 40 हजार अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी रोजगार मुयस्सर हो सकेगा जो दहशतगर्दी की वजह से महाजरत इख्तियार कर चुके हैं और बेरोजगार हैं। 16 साल ताज मोहम्मद भी इन्हीं में से एक हैं। वो गुज़िश्ता 8 माह से इस माचिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारे आबाई इलाके में न स्कूल हैं न रोजगार के मौके। नौजवान लड़के बेरोजगार घूमते हैं, नशा करते हैं या हमारे इलाके में शिद्दत पसंदों की तंजीम के लिए काम करते हैं। मैं भी नशे का आदी होता या तंजीम का रुकन होता अगर वहाँ होता, इसलिए यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। ताज मोहम्मद की तरह मोहम्मद शहजाद भी इन फैक्ट्रियों में काम बढ़ने की वजह से मुलाजिमत हासिल करने में कामयाब हुआ है। ये नौजवान भी शिद्दत पसंदी का मारा हुआ है, जो अपनी जिंदगी में सुकून और राहत चाहता है। मेरे वालिद को फालिज का अटैक हुआ, बड़े भाई को कालाई अरकान है, जबकि एक और भाई भी मिर्गी के मर्ज में मुब्तला है। एक भाई सरकारी नौकरी करता है, लेकिन वो घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आटे की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है, पता ही नहीं चलता कि कैसे अपने घर के खर्चे पूरे करें। इसीलिए मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ।
यूक्रेन जंग के मनफी असरात ने पाकिस्तानी मईशत को भी शदीद मुतासिर किया है। ताहम कुछ शोबे ऐसे हैं जो इसी जंग की वजह से नमू पा रहे हैं। किसी ने ठीक कहा था कि बहरान अपने साथ मौके भी लाता है, लेकिन देखना ये होता है कि कोई इस सूरत हाल को अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है। DW के लिए कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मुदस्सर शाह, पेशावर, पाकिस्तान।